गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आगे का वीडियो है आज का हमारा। इसमें आपकी सेकेंड यूनिट का आखिरी वाला टॉपिक है, टॉपिक फोर्थ, आदि शंकराचार्य जीवन व दर्शन। तो इसमें हम आदि गुरु शंकराचार्य जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म जो है वो 788 ईस्वी 820 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में हुआ था। केरल की पुण्य भूमि पर एक से एक महान मनीषियों, संतों, तपस्वियों ने जन्म लेकर मानव मात्र को सज्जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। वेदोक्त सनातन शाश्वत जीवन दर्शन एवं धर्म के आचार्यों में भगवान श्री आदि शंकराचार्य का स्थान निश्चित रूप से सर्वोपरि है। उनके द्वारा प्रदत्त उदार जीवन दर्शन एवं उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से विविध विघटित संप्रदायों को सत्य के एक सूत्र में पिरोया गया था। शंकराचार्य जी को हम भगवान के अवतार की तरह इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि जो महान कार्य उन्होंने अत्यंत अल्पायु में किए वो एक साधारण मानव के लिए असंभव प्रतीत होते हैं। ये अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और हिंदू धर्म प्रचारक थे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की और इनके जीवन का अधिक भाग उत्तर भारत में बीता। 4 पीठों मतलब मठ की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा, जो आज भी मौजूद हैं। आदि शंकराचार्य वेदों के परम विद्वान थे, प्रखर भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने सनातन धर्म की अपने ज्ञान से तत्कालीन समय में ही रक्षा नहीं की, वरन सनातन धर्म और वेदों का अस्तित्व और प्रतिष्ठा अनंत काल तक बनाए रखने की दृष्टि के साथ अपने जीवन काल में ही जगह जगह घूमकर वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। इस उद्देश्य से उन्होंने देश की चारों दिशाओं में 4 धाम, 4 पीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और अखाड़ों की स्थापना की। इनके व्यापक प्रभाव से बाद में अनेक संप्रदाय और पंथ स्थापित हुए। उनके द्वारा इन सब देव स्थानों और धर्मों पीठों के स्थानों का चयन उनकी अद्वैत दूरदर्शिता का प्रमाण है। जहां बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में है, वहीं शेष सागर के तटों पर अन्य 3 दिशाओं में इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने पूरे देश को सदियों पूर्व ही एक धर्म सूत्र में बांध दिया था, जो आज भी कायम है। आदि शंकराचार्य की विद्वानता के कारण ही कहा जाता है कि उनकी जीभ पर माता सरस्वती का वास था। यही कारण है कि अपने 32 वर्ष के संपूर्ण जीवन काल में ही आदि शंकराचार्य ने अनेक महान धर्म ग्रंथ रच दिए, जो उनकी अलौकिक प्रतिभा को साबित करते हैं। आदि शंकराचार्य कर्मयोगी, वेदों के प्रति गहन विचारशीलता, ईश्वरीय प्रेम, त्याग, पांडित्य से भरे अद्भुत गुणों की मूर्ति थे। आदि शंकराचार्य ने प्रखर ज्ञान और बुद्धि बल से ही 8 वर्ष की उम्र में चारों वेद और वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्ष की उम्र में हिंदू धर्म शास्त्रों की गूढ़ता में दक्ष बने और 16 वर्ष की अल्पायु में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य रच दिया। यही कारण है कि आज हर सनातन धर्मावलंबी आदि शंकराचार्य को स्मरण कर स्वयं को धन्य मानता है, साथ ही उनके द्वारा स्थापित वैदिक धर्म का अनुसरण और पालन करते हैं। आदि शंकराचार्य ने वेदांत के सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को एक दिशा दी। उन्होंने ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवों का मोक्ष ब्रह्म से ही संभव है जैसे सिद्धांतों को अपनाया है। इसके अलावा आदि शंकराचार्य ने भगवद गीता के उपदेशों को भी महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा
कि भगवत गीता में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, परंतु उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आदि शंकराचार्य के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम इससे संबंधित ये इनके बारे इसमें इस टॉपिक में पूरा शंकराचार्य जी के बारे में दिया हुआ है, जीवन व दर्शन। अब उससे संबंधित हम सही विकल्प देखेंगे। आदि शंकराचार्य ने किस सिद्धांत को अपनाया था? तो आदि शंकराचार्य ने किस सिद्धांत को अपनाया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवों का मोक्ष अध्यात्म से होता है, भगवान एक है, परंपरा अनेक है, संसार में अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर आएगा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अगला देखेंगे हम इसका दूसरा, आदि शंकराचार्य ने किस पुस्तक के उपदेशों को महत्वपूर्ण माना था? तो हमने परिचय में पढ़ा था, इन्होंने किसका अनुसरण किया था? भगवत गीता का। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद। तो सही इसका उत्तर आएगा भगवत गीता। तीसरा है, आदि शंकराचार्य के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? धन, सुख और शांति, यश और सम्मान, सफलता। तो इसका सही उत्तर आएगा सुख और शांति। चौथा है इसका, आदि शंकराचार्य की जन्म तिथि कब है? 8 अप्रैल 788 ईसा पूर्व, 12 मई 788 ईसा पूर्व, 8 मई 788 ईसा पूर्व, 12 अप्रैल 788 ईसा पूर्व। तो इसमें दो ऑप्शन जो है वो इसमें सिर्फ महीने का अंतर है, 8 अप्रैल और 8 मई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8 मई नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? 8 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 8 अप्रैल 788 ईसा पूर्व। अगला है इसका क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य की पहली मठ कहाँ स्थापित की गई थी? पुरी में, रामेश्वरम में, कांचीपुरम में या उज्जैन में? तो इसका सही आंसर आएगा कांचीपुरम में। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य ने किस मंत्र को लेकर अपनी विदेश यात्रा की थी? तो इसके 4 ऑप्शन है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, सूर्य मंत्र, ओम मंत्र। तो इसका सही उत्तर आएगा गायत्री मंत्र। आदि शंकराचार्य ने किस वेदांती ग्रंथ का टीका लिखा था? 4 विकल्प दिए हुए हैं, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो इसका सही आंसर आएगा बृहदारण्यकोपनिषद। 8वां है, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठों के नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूर्व मठ, पश्चिम मठ, उत्तर मठ, दक्षिण मठ। गंगा मठ, यमुना मठ, सरस्वती मठ, नर्मदा मठ। अगला है ज्ञान मठ, भक्ति मठ, कर्म मठ, राजमठ। और इसके आगे का क्या है? आर्य मठ, समाज मठ, समर्पण मठ, उद्देश्य मठ। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? पूर्व मठ, पश्चिम मठ और उत्तर मठ, दक्षिण मठ। अगला है इसका, आदि शंकराचार्य की मृत्यु कैसे हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दुर्गंध वाली बीमारी से, अपने शिष्यों के हाथों से, एक घोड़े की दौड़ में, वंदना करते हुए। तो इसका सही उत्तर आएगा अपने शिष्यों के हाथों वो मारे गए थे। आखिरी विकल्प है आपका 10वां, आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के किस शहर में हुआ था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, त्रिवेंद्रम, कोट्टायम, कोलम, कोच्चि। तो ये शहर का अगर पूछा जाता है तो आप त्रिवेंद्रम लिखेंगे और गांव का पूछा जाता है तो आप कालड़ी लिखेंगे। ठीक है, ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव थे, ये मैंने आपको बताए। इसके और भी ऑब्जेक्टिव है, ये आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।